खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला जी और अरुण जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो धमाकेदार तरीके से एक एक करके जरा स्क्रीन पर तमाम शेयरों को लेकर के आई। और पहली कंपनी आज की है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, 10% से ज़्यादा की तेजी। राइट इशू के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। इस तरह की खबरें निकल करके आई है। 12.5 रुपये पर नए शेयर खरीद सकेंगे शेयर धारक। बड़ी मुश्किल से शेयर चलना शुरू हुआ था, लेकिन जब राइट इशू वगैरह आ जाते हैं तो फिर से थोड़ा सा एक प्रेशर देखने को मिलता है। हालांकि अब देखते हैं क्या होता है। बोर्ड ने राइट इशू की शर्तें फाइनल कर दी हैं। अरुण सर कैसे देख रहे हैं? एक और पीएसयू कंपनी, काफ़ी लोग का फंसे हुए हैं, काफ़ी सवाल आते हैं हमारे पास एसएससी को लेकर के। क्या टिप्पणी रहेगी सर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे? बिल्कुल जी, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। अगेन ये मेरी बाइंग लिस्ट में नहीं है, ना ही ये डेली ट्रैकिंग में आता है। नो डाउट एक बड़ा आप कह सकते हैं रिटेल के पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। मेजर ऑफ द लोगों का काफी बुलिश व्यू स्टॉक पे होता भी है। तो 24 रुपए का एक सपोर्ट है, वहीं से एग्जैक्ट स्टॉक ने बाउंस किया है। न्यूज भी एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास आती हुई नजर आई है। तो 24 का स्टॉप लॉस लगा है। बाकी मेरी नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं। नई खरीदारी की सलाह यहाँ नहीं है। अगली कंपनी लेकर के आई है भारत डायनामिक्स। आज सुबह भी इस खबर को हमने डिस्कस किया था और बीडीएल पे खबर ये है कि इंडियन आर्मी से इनको बड़ा ऑर्डर मिला है। 2462 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर जो है यहाँ मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और आपको बता दें पिछले डिस्क्लोजर जो कंपनी ने दिया था, अपडेट दिया था ऑर्डर्स का, उसके बाद ये जो है एडिशनल ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधे % के आसपास की गिरावट। ये जो ऑर्डर मिला है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इमरजेंसी खरीद से जुड़े हुए ये ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। अभी आधे % के आसपास की गिरावट है। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीडीएल को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? देखिए, ऑर्डर बुक तो इसकी ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। ये ऑर्डर बुक से नहीं भागेंगे, ये भागेंगे गवर्नमेंट के स्टेटमेंट से। तो जब तक वो कैपेक्स वाली बात नहीं आएगी ना कि हमारा विजन ये है, अगर जब तक वो स्टेटमेंट निकल करके दोबारा नहीं आएगा, इनमें वो वाला मूवमेंट नहीं बनेगा जो हम लोग एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट करनी है 2 साल के नजरिए से करनी है। ये रेट बुरा नहीं है, ये भाव अच्छा है। 1500-1520 खरीदने लायक ही है। स्टॉप लॉस फिर भी आप लेकर के चलो कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट में फिर भी अगर आप एक स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं तो 1370 रुपए इज मोर देन इनफ। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ही खरीदिए क्योंकि ये चलेंगे अपनी चाल से। और जब तक, जैसे मैंने बोला, ऑर्डर बुक की तो प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी। अभी नए बजट में क्या होगा, नए स्टेटमेंट्स क्या से आएंगे ऊपर से, वो यहाँ पर वेट एंड वॉच चल रहा है। चलिए ठीक है मैम। और अगली खबर लेने से पहले मैं एक दर्शक का प्रश्न ले लेता हूँ। इनका कहना ये है, कह रहे हैं विपुल सर सबका व्यू सुना हुआ है, एक अरुण सर का भी सुना दीजिए रेलवे स्टॉक्स को लेकर के। मेरे पास IRFC, RVNL, इरकॉन ये सब 300 शेयर पड़े हुए हैं। 30 से 35% के लॉस में हूँ। 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गए होल्ड किए हुए। सर एक बहुत जनरल क्वेरी है, बहुत लोगों के पास है, अभी क्या करना चाहिए? मैं मतलब अब बजट काफ़ी नज़दीक आ रहा है, उसके आधार पर क्या कुछ एवरेजिंग करें, बने रहें, निकल जाएं? बड़ी दुविधा में हैं लोग सर कि 1.5 साल 2 साल हो गए होल्ड करते हुए और शेयर नहीं चल रहे। विपुल जी, आपसे काफी बार डिस्कशन हुआ है और टाइमिंग देखिए विपुल जी, स्टॉक 320 जब भी थे, आज भी 320 ही है। IRFC जब 120 था, आज 117 118 है। विपुल जी ये लेवल्स बाई करने के हैं। अगेन मैंने जब भी यही कहा था, अभी भी यही कह रहा हूँ। नो डाउट रिटर्न नहीं दिया है विपुल जी, ये मानना पड़ेगा। कोई रिटर्न रेलवे स्टॉक्स में आए नहीं है। पर ये स्टॉक्स विपुल जी ऐसे हैं जहाँ पे मोमेंटम जब बनता है, जब काफी अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। और बजट के आगे आप देखेंगे विपुल जी, कहीं ना कहीं एक दिन या एक मूव ऐसे आएंगे जहां पे मोमेंटम पॉजिटिव नजर आएंगे। तो ये लेवल्स ऐड करने के जरूर है, खासकर 3 स्टॉक IRFC, RVNL और इरकॉन, ये तीनों पे नजर रखें। ये करंट लेवल्स पे अगर आप चार्ट देखेंगे विपुल जी, चार्ट में कोई मोमेंटम नहीं है, फिजल आउट है, सब जगह नेगेटिविटी नजर आ रही है। पर भाव से मुझे लग रहा है काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो सर जो लोग हायर लेवल पे हैं, हम ये मान के चलें कि यहाँ पे एवरेज करने की भी रिकमेंडेशन है, एवरेज कर सकते हैं? बिल्कुल विपुल जी, IRFC, इरकॉन और RVNL, ये तीनों में अगर किसी की पोजीशन है तो एवरेज करके चल सकते। चलिए ठीक है। अच्छा सर, चूंकि मैंने आपसे 2 बजे तक का ही समय लिया था, तो 2-4 मिनट आपके पास हैं या फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ? आप जैसा आपको उचित रहे, या फिर आप रुक सकते हैं सर।
विपुल जी 2-4 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक। पूरा सेशन खत्म करके चलिए ठीक है, 5 मिनट में हम ये वाला सेशन जो है कम से कम खबरों का खेल डिस्कस कर लेते हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अगली कंपनी जो है वो है वोडाफोन की। वोडाफोन स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, सरकार से राहत मिलने की संभावना है। अच्छा, ये जो है इस पर अंबाला मैम का व्यू आ गया था, अरुण सर का व्यू इस पर ले लेते हैं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान का हवाला यहाँ पर आया है और वो उस एक मीडिया हाउस से बात की है और उसमें उन्होंने कहा कि राहत पैकेज पे कंपनी काम कर रही है और मतलब सरकार काम कर रही है, मिनिस्ट्री काम कर रही है और ये साल के अंत तक आ सकता है। अब साल अंत में आखिरी महीना है, 1-2 हफ्ते के अंदर शायद कुछ बातें आ जाए। डीओटी को कंपनी की तरफ से ऑफिशियल रिक्वेस्ट का वेट कर रही है, ये स्टेटमेंट दी गई है। अरुण सर, ये जो बातें चल रही हैं ये तो समझ में आ रहा है कि सरकार डुओपोली नहीं चाहती है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार का इसमें एक ठीक ठाक हिस्सेदारी है। यहाँ से मतलब आपका एनालिसिस, आपका फंडामेंटल व्यू क्या निकल के आ रहा है कि ये तो समझ में आ गया कि सरकार ऐसे नहीं छोड़ने जा रही कि ठीक है, तो आप अभी क्या करना चाहिए? क्या आपने इस पर कोई राय बदली है? क्या कोई नई राय बनाई है? अभी वोडाफोन आइडिया को लेकर आपका व्यू क्या है? विपुल जी कोई राय बदली नहीं है, हमने अभी भी वही व्यू है। विपुल जी ओवरऑल बिरला ग्रुप पे मुझे हमेशा से काफी पॉजिटिविटी रही है और सभी स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न बनाए हैं। वोडाफोन एक ऐसा लौता स्टॉक है जहाँ पे लोगों ने अपना काफी वेल्थ अपनी डिस्ट्रॉय की है ऊपर के लेवल्स के आसपास से। विपुल जी 9-10 रुपए में काफी लोग ये कहते हैं कि खोने को कुछ नहीं है, पर एक हमारी जो फिलॉसफी है विपुल जी, होप रैली पे कोई भी स्टॉक बाई नहीं करना है, चाहे आपका वो स्टॉक 8 रुपए का रहे, 9 रुपए का रहे, 10 रुपए का रहे। होप रैली पे थोड़ा बिल्ड करने के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। और टेलीकॉम में जहां तक बात है, भारतीय एयरटेल, रिलायंस हमेशा से लीडर रहेंगे विपुल जी और ये ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पे अभी आइडिया को पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। नो डाउट एक बैकिंग है अच्छे ग्रुप की, तो वो जरूर इसको मेकओवर करेगी, गवर्नमेंट का भी थोड़ा सपोर्ट है। पर स्टिल भारतीय एयरटेल और रिलायंस दोनों ने टेलीकॉम में काफी ऊंची अपनी एक आप कह सकते हैं मुकाम कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है मुझे टेलीकॉम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भारतीय और रिलायंस का ही दबदबा आपको नजर आएगा। आइडिया होप रैली पे जरूर चल सकता है, वो एक जरूर एक पॉसिबिलिटी है। पर विपुल जी मेरी तरफ से कोई खरीदारी की सलाह आइडिया में नहीं है, अभी पहले भी नहीं थी विपुल जी और अभी भी नहीं रहे। चलिए ठीक है, ये बात वोडाफोन आइडिया को लेकर के निकल करके आई है, ये अरुण जी की राय है। इस बीच अगली कंपनी जो है वो लेकर के आते हैं स्क्रीन पर फटाफट। और मैम जरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, यहाँ पर जो है अब सरकार अपनी 5% जो है वो हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है और इसी वजह से आज सुबह से ही मोमेंटम पूरे ओवरऑल पीएसयू स्टेक पीएसयू बैंकों में हम देखने को मिल रहा था। ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाएगी जो है रकम, हिस्सा बेचा जाएगा और 1% हिस्सा ग्रीन शो ऑप्शन के जरिए, यानी टोटल करीब 6% हिस्सा जो है वो बेचा जाएगा। मंगलवार यानी कि आज जो है नॉन रिटेल और कल रिटेल निवेशकों के लिए ये ऑफिस जो है वो खुलता हुआ दिखाई देगा। मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे क्या व्यू है आपका, क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, अगर आप इस मर्जर वाली न्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि जो अभी हो, जिसके साथ इस न्यूज को देखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो 52 से 53 रुपए के आसपास जरूर खरीद लीजिए। बट 57.80 या फिर 58 का जो भाव है मुझे महंगा लग रहा है, तो थोड़ा सा डिप का वेट करिए। 53-54 के पास खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर है, खरीदिए लेकिन थोड़े लोअर प्राइस पर। तो फिलहाल यही व्यू है, वेट एंड वॉच करना ज्यादा बेटर है उस प्राइस के लिए। अलोंग विद दिस एक स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। कल और परसों ये स्टॉक अच्छा चला, आज और कल ये स्टॉक अच्छा चला क्योंकि इसमें अभी ये 148 के आसपास है विपुल जी। यहाँ से आराम से 155 स्विंग ट्रेड में 155 और 163 ये दो टारगेट के लिए इसको आराम से एक बार ट्रेड किया जा सकता है। तो स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढना है तो इसमें भी एक बार देखा जा सकता है, विद अ स्टॉप लॉस एट 139 का स्टॉप लॉस। मैम 139 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखें और 6 रुपए ऊपर का टारगेट। वैसे ही पॉसिबिलिटीज है क्योंकि चल गया आज ये थोड़ा सा, और तो थोड़ा सा अगर स्ट्रेच भी करना है तो 157 एंड उससे ज्यादा 165, बस थोड़ा अगर मॉडिफाई करना ही है तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उतनी प्रोबेबिलिटी फिर रहेगी नहीं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर IEX को लेकर के निकल के आई है, निगाहें रखिए IEX को लेकर के। अगली कंपनी जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और
अंबर इंटरप्राइजेज पे यहाँ पर आपको बता दें कि सोगनी ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने स्टेक लिया है, करीब 80% स्टेक किया गया है। सब्सिडरी IL जिन इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए ये एक्विजिशन जो है वो किया गया है। अरुण सर, अंबर इंटरप्राइजेज पे जो है एक नई डील की खबर, करीब 506 करोड़ रुपए में डील हुई है, 1% के आसपास की गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है। इस सेगमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है सर, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, ये जो EMS सेगमेंट है, इसमें एक डी रेटिंग वापस सभी की तरफ से नजर आ रही है, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद काफी चीजें हैं जो बदली है। और ओवरऑल अंबर की बात करें या फिर आप डिक्सन की बात करें, सभी में एक री रेटिंग या फिर एक थोड़ा डाउनग्रेड नजर आ रहा है। अंबर में भी मुझे लग रहा है करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, 6600 तक शायद स्टॉक आपको आता हुआ नजर आए, तो अभी फिलहाल खरीदारी ना करें। 6600 वहां तक आ सकता है, वहां पे आता है तो एक रिवर्सल के लिए बैठ करके चल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है अब ये स्टॉक जो है EMS वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, इनमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ थोड़ा करेक्शन आ सकता है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और विशाल मेगा मार्ट को लेकर के बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि बड़ी गिरावट देखने को मिली यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, और कंपनी ने करीब 19.5 करोड़ शेयरों की जो है वो ब्लॉक डील हुई है। खरीद बिकवाली के नंबर्स जो है वो निकल करके आए हैं, और यहाँ पर आपको बता दें ब्लॉक डील की वैल्यू करीब 1890 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये यहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील सुबह सुबह हुई, जिसकी वजह से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था। और आपको बता दें कि ये जो है अब 97 रुपये प्रति शेयर के आसपास हुआ है। तो मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बजाज हाउसिंग को लेकर के? ये शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी अच्छी आई और अब फिर से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो पिछले 4-5 दिन पहले या फिर मैंने 105 के आसपास ये बाइंग रिकमेंड किया था, लेकिन इसमें जो 102 रुपए का स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर्ड ही नहीं हुआ है। तो आई एम श्योर कि जो लोग इसमें थे मेरे कहने से, क्योंकि ना टारगेट हुआ है अभी और ना ही स्टॉप लॉस, तो वो लोग क्या करें, ये एक सवाल रहेगा सबके मन में, बिकॉज काफी सारे लोग रिकमेंडेशंस को फॉलो करते भी है। सो देखिए, फिलहाल के भाव पर कंपनी में कंडीशन ये है कि इनको सिस्टम की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इनको अपना स्टेक एज अ प्रमोटर कम करना पड़ रहा है। जो प्राइस इन्होंने दिया वो डेफिनेटली लोअर प्राइस का है, लेकिन आगे क्या करे? तो ये जो स्टेक सेल की वजह से जो यहाँ पर ये प्रमोटर्स की होल्डिंग में बड़ी बिकवाली, शेयर्स का ट्रांसफर हुआ है, कहने का मतलब अच्छी बात होती है कि ऊपर के भाव पर होता, लेकिन लोअर प्राइस पर किया है। तो एक शेयर ट्रांसफर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, इसकी वजह से इसमें कोई बड़ा फंडामेंटल ब्रेक बदलाव नेगेटिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप हैं और आप अगर थोड़े तीन महीने का, सिर्फ 3 महीने का अगर आप एक व्यू लेकर के चल सकते हैं, तो प्लीज आप इसको होल्ड करिए। अगर कर सकते हैं तो एक स्टॉप लॉस रख लीजिए इस बार दिमाग में, 90 रुपीज का जो है, जिस भाव पर है 105 के आसपास बने रहिए, 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, एंड डू एक्सपेक्ट विद टारगेट जो है यहाँ पर 110 से लेकर के 120 तक आ सकते हैं। 3 मंथ्स का व्यू है। चल ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और अगला प्रश्न जो है अरुण सर के लिए, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए खबर। और अंबुजा सीमेंट को लेकर के आई है खबर। क्लिंकर यूनिट में 4 MTPA की क्षमता की नया जो है इन्होंने प्लांट शुरू किया। छत्तीसगढ़ के भाटपारा में स्थित है ये क्लिंकर यूनिट। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ अंबुजा सीमेंट का शेयर। आपको बता दें कि अब जो है टोटल क्लिंकर कैपेसिटी इनकी बढ़ करके हो गई है 66 MTPA। सर, ये अंबुजा सीमेंट और ओवरऑल सीमेंट पे आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए सर सीमेंट कंपनियों पे? विपुल जी, सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट ही मुझे पसंद है। बड़ा करेक्शन अभी चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, पर अल्ट्राटेक सीमेंट फेवरेट पिक रहेगा। अंबुजा सीमेंट पे एक लेवल हमने मार्क करके रखा है, 555-560 के ऊपर निकलता है तभी स्टॉक को बाई करना है। जेपी एसोसिएट्स का एक्विजिशन हुआ है, वो ACC में जाएगा, अंबुजा में जाएगा। अभी देखना पड़ेगा अडानी ग्रुप के तरफ से, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स वापस ऊपर की तरफ का मूव दिखाएंगे। तो जब भी मोमेंटम आएगा 555-60 के ऊपर निकलेगा, तभी अंबुजा को बाई करना है। फिलहाल अगर एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक अच्छा बेट है। अल्ट्राटेक सीमेंट, चलिए ठीक है, वहाँ पे रखिए निगाह। और लास्ट जो है काउंटर लेकर के आ जाते हैं फटाफट, और वो है इंडियन होटल्स। यहाँ पर आपको बता दें कि सब्सिडरी कंपनी RCL ने 2 कंपनियों में 51% स्टेक जो है वो बाई किया है। आपको बता दें कि प्राइड हॉस्पिटैलिटी में 81.2 करोड़ रुपए में जो है वो हिस्सेदारी खरीदी गई है।
और आज हम देख रहे हैं करीब 2.25% के पौने फीसद के आसपास की गिरावट है। वहीं अंक होटल में 109 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहाँ पर स्टेक लिया गया है। माला जी, मैं चाहूँगा संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, 0.25% की गिरावट, इंडियन होटल्स कैसा लग रहा है आपको? इसमें खरीदारी की जा सकती है और खरीदारी का भाव आपका 750 से लेकर के 730 की रेंज तक बायबल है। स्टॉप लॉस रखना है 705 का। टारगेट की एक्सपेक्टेशन 800 रुपए से लेकर के आराम से आप इसको 900 रुपए तक का व्यू लेकर के चल सकते हैं। कम से कम जो व्यू है वो 4 महीने का है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हमारे दर्शक एक सुजलॉन का सर, सुजलॉन पे बातचीत हो गई है। आप जब रात को 8 बजे देखिएगा तो या तो फिर आप पीछे जाके देख लीजिए या असगर साहब, या फिर आप रात में देखेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। सुजलॉन में हुई है डिटेल में बातचीत। अरुण सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और तमाम खबरों पर अपना रिएक्शन देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर जाते जाते? विपुल जी, थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। विपुल जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी स्टॉक्स डिस्कस होता है लेवल्स को जरूर नोट करें, क्योंकि लेवल्स इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप फॉलो करें। सेकंड, विपुल जी, स्टॉक्स जो भी डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, और दोस्तों जो हमने स्टॉक रिकमेंड किए आज ही हमने क्लाइंट के साथ भी शेयर किए, उनके पोर्टफोलियो में भी जरूर हो सकते हैं। विपुल जी, और दोनों कॉल्स के जो टाइम फ्रेम है 5 दिन का है, 5 दिन के अंदर आपको एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस टारगेट जरूर ध्यान में रखें। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात निकल के आई, एक टिप्पणी ले लेते हैं और उसके बाद से फिर जो है आईपीओ बाजार की हलचल जानने की कोशिश करते हैं। और इजी माई ट्रिप पे बहुत देर से सवाल आ रहा है, कहीं आपने डिस्कस, ये कभी डिस्कस नहीं, कभी तो डिस्कस हुआ है, ऐसा नहीं है। सवाल तो हम लोग सारे डिस्कस कर लेते हैं, आप कई बार छूट जाते हैं। तो मैम, क्या टिप्पणी रहेगी जरा इजी माई ट्रिप पे? ये सेक्टर कंजम्पशन सब पे बात हो रही है, लेकिन ये मतलब ये कंपनी ने तो बहुत निराश किया। अभी क्या करना चाहिए मैम? 13 रुपये 45 पैसे में इन्होंने लिया हुआ है हैप्पी जी ने, इनका नाम हमको नहीं पता, लेकिन क्या सलाह देंगे अब इस तरह के शेयरों पे क्या ही टिप्पणी की जाए? देखिए, एग्रीगेटर का काम कर रहा है ये कंपनी, जैसे कि मेक माई ट्रिप है वैसे ही। तो इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली आज के समय में लोग कॉल करके बुकिंग नहीं करते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करके ही बुकिंग करते हैं अपनी। तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप ट्राई करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट का एक व्यू, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर एक व्यू है लॉन्ग, बहुत ही अच्छे प्राइस पर आज है। कोशिश करिए 8 रुपए से 8.5 रुपए का आपका एक एवरेज प्राइस आ जाए उस, और अभी ये 8 रुपए 40 पैसे के पास में ही है। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए आप लगभग इसमें जो इंट्राडे का लो बना है आज का, उसके नीचे 6.5 रुपए का। एंड मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन जो आप रख सकते हैं 10 रुपए से लेकर के 18 रुपए, सेकंड टारगेट 18 का आप ट्रेल करके धीरे धीरे जा सकते हैं। 3 महीने का नजरिया रखो और फिलहाल इसको बाय कर सकते हैं। मौका है इसमें, बॉटम बाइंग पॉसिबल है।